बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में हस्तिनापुर नाम का एक महान राज्य था। इस राज्य पर कुरु वंश का शासन था। राजा शंतनु इस वंश के प्रतापी राजा थे। शंतनु के पुत्र देवव्रत ने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। तभी वे भीष्म। शंतनु के बाद उनके पुत्र विचित्रवीर्य राजा बने, परंतु उनके निधन के बाद राज्य उत्तराधिकारी नहीं रहा। तब व्यास जी के वरदान से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए राजा बने पांडु। पांडु को श्राप मिला कि वे दाम्पत्य जीवन नहीं जी सकते, इसलिए उनकी पत्नियों कुंती और माद्री को देवताओं से पुत्र प्राप्त। कुंती से युधिष्ठिर, धर्मराज, अर्जुन, माद्री से नकुल, सहदेव, भिंदव से बड़ा था दुर्योधन। इन्हें कौरव कहा गया। पांडव और कौरव साथ बड़े हुए, लेकिन दुर्योधन को पांडवों से ईर्ष्या। भीम की ताकत, अर्जुन की प्रतिभा और युधिष्ठिर की लोकप्रियता से दुर्योधन जलता था। द्रोणाचार्य ने सब शस्त्र विद्या का सिखाई। अर्जुन सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बने। ने कई बार पांडवों को मारने की साजिश रची। भीम को विष देना, लाक्षागृह में जलाना, पर हर बार पांडव बच गए। पांडव वेश बदलकर पांचाल पहुंचे। वहां राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर था। अर्जुन ने लक्ष्य भेद कर द्रौपदी को जीता। बाद में कुंती की आज्ञा से द्रौपदी 5 पांडवों की बनी। धृतराष्ट्र ने आधा राज्य पांडवों को दे दिया। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बसाया। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। इंद्रप्रस्थ की समृद्धि देखकर दुर्योधन और अधिक जलने लगा। दुर्योधन ने शकुनी की मदद से युधिष्ठिर को जुए में हराया। युधिष्ठिर ने राज्य स्वयं को और अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ। तभी श्री कृष्ण ने चमत्कार कर उसकी लाज बचाई। पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला, 12 वर्ष वन में और 1 वर्ष अज्ञातवास। अज्ञातवास के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। युद्ध निश्चित हो गया। कुरुक्षेत्र में 18 दिन का भयंकर युद्ध। अर्जुन, युद्ध से पहले गीता का उपदेश सुनो, कर्तव्य निभाओ, मोह त्यागो। भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे। द्रोणाचार्य का वध हुआ। कर्ण, जो कुंती का पुत्र था, अर्जुन के हाथ मारा गया। अंत में भीम ने दुर्योधन का वध किया। कौरव पक्ष नष्ट हो गया। पांडवों ने राज्य संभाला, लेकिन युद्ध की कीमत बहुत भारी थी। बाद में पांडवों ने राज्य त्याग कर महाप्रस्थान किया। एक एक करके सभी गिरते गए। अंत में केवल युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे। अधर्म कितनी भी चाल चले, अंत में हारता है।